अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी साधक बंधुओं को, आत्मज्योति को साष्टांग प्रणाम करते हुए मेरे सद्गुरु श्री चंद्र कुमार जी के दिव्य चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए कबीर नामा से कबीर महाराज जी का दोहा देखते हैं सब मिलकर, और फिर उसका विवरण श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। क्या कहता है दोहा? आचारी सब जग मिला, बिचारी नहीं कोई। आचारी सब जग मिला, बिचारी नहीं कोई। जाके हृदय गुरु नहीं, जिया अकारथ होय कबीरा, जिया अकारथ सोय। इसका सरल अर्थ क्या कहता है? सदाचारी जगत में बहुत होते हैं, सत्य का आचरण करने वाले निष्ठावान भगत जो है बहुत सारे होते हैं, लेकिन सद्विचारी बहुत अल्प होते हैं। अल्प यानी कम मात्रा में। गुरु की निष्ठा जिन्होंने हृदय में नहीं धारण किया हुआ है, तो उनका जीवन होकर भी वो निरर्थक है। हमने सत्य का आचरण किया, हम अच्छे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर गुरु की निष्ठा को ही हमने हृदय में धारण नहीं किया, तो ऐसा जीवन का कोई सार्थकता नहीं है, यानी इसका कोई पर्पस नहीं है, उद्देश्य नहीं है। गए, गुरु के पांव पकड़ लिए, उनको धोती वस्त्र दे दिया और उनसे कुछ ले लिया, उन्होंने कुछ हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, तब तक हमें गुरु चाहिए रहता है, और फिर हमको बाद में गुरु को छोड़ देते हैं। हृदय में धारण करना है गुरु को। गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, वो तो तत्व है, लेकिन वो तत्व जो है हमें समझ नहीं आता है, इसके लिए वो एक चोला पहनकर हमारी दृष्टि के सामने गोचर होता है। हमें लगता है वो सामान्य रूप से वो मनुष्य है, लेकिन वो अलौकिक है। जहाँ कबीर जी महाराज कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। आप आए और आपने आकर मुझे गोविंद कहाँ है ये दिखाया। गोविंद तो मेरे हृदय में ही है, लेकिन आज तक मेरे हृदय में गोविंद है ये मुझे पता नहीं था, और ये आपने मुझे दिखाया है। इसके लिए बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो जब गुरु की निष्ठा नहीं धरी है, तो गोविंद कहाँ से दिखाई देगा? हृदय में जब गुरु की निष्ठा, उनके दिए हुए तत्व ज्ञान, इसका दृढ़ अवधारण नहीं किया होगा, तो सारा जीवन हमारा क्या है? निरर्थक है। निरर्थक माने उसको कोई अर्थ नहीं है। जीवन की सार्थकता केवल गाड़ियां खरीदने में, बंगले बनाने में, और अपने बच्चों को फॉरेन में भेजने में, डॉलर में, या बड़ा आईफोन ले लिया, ये जीवन की सार्थकता नहीं है। ये तो प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, पाप और पुण्य में जो बैठता है, उसके अनुसार परमात्मा ने हमको देकर ही पृथ्वी पर भेजा है। ये आज मुझे मिला है या फिर मिला नहीं मिला है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो हमारे प्रारब्ध में होगा, फिर चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, पुण्य हो चाहे पाप हो, पहले से ही उसका लेखा जोखा करके, जैसे हम मार्च 31 को ईयर एंडिंग में सब अपना बनाते हैं, ट्रांजैक्शन क्लोज करते हैं अकाउंट्स का, वैसे ही परमात्मा हर बार इस पृथ्वी से जब हमारा ये होता है, एग्जिट होता है, तो क्या करते हैं? हमने क्या क्या कर्म किए हैं उसके हिसाब से लेखा जोखा करके उसके फल जो है, रिजल्ट परमात्मा के हाथ में है। तो परमात्मा उसका सब हिसाब किताब लगाकर जो कुछ भी है हमारे खाते में जमा करेगा, संचित में, जैसे हम कहते हैं अपनी आध्यात्मिक भाषा में। फिर उस संचित में से थोड़ा निकालकर, संचित का बहुत पहाड़ जैसे होगा, थोड़ा निकालकर, इसके लिए हमें कितने योनि में घूमना पड़ता है? 84 लाख योनि में घूमना पड़ता है। तो परमात्मा क्या करता है? उसमें से एक थोड़ा निकाला, एक चिप फिट किया, और चलो जाओ पृथ्वी में, अब ये पाप पुण्य को भोगो। जब वो खत्म होते हैं कर्म, तो फिर वापस बुला लेता है।
तो हमारे जीवन की सार्थकता किसमें है? गुरु मिल गया, गुरु के चरण पकड़ लिए, गुरु के पद को पकड़ो और फिर उन पदों पर अपने जीवन की राह चल कर, गुरु क्या है? प्रकाश है, स्वयं प्रकाश। अंधकार से हमें कहाँ? उजाले की ओर लाते हैं। तो फिर सार्थकता क्या है इस जीवन की? जीवात्मा से परमात्मा बनने की सार्थकता, नर से नारायण बनने की सार्थकता। और ऐसी जीवन जो निरर्थक है, उसमें कोई धन्यता का भाव नहीं है, उसमें कोई फ्रूटफुल काम नहीं है, पर्पसफुल लाइफ नहीं है हमारी। हम भी सबके जैसे आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, एक दिन ऐसे ही चले जाएंगे। लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य तो केवल परमात्मा की प्राप्ति है। ऐसे देखा जाए तो सदाचारी लोग बहुत जग में हमें मिलेंगे, लेकिन सद्विचारी, सत्य चिंतनशील मिलना बहुत दुर्मिल है, यानी रेयर है। लाखों में, हजारों में कोई एक होगा जो गुरु की निष्ठा, गुरु के पद, गुरु के पैर को हमेशा के लिए अपने हृदय में धारण कर लेगा और कभी उसे छोड़ेगा नहीं। ऐसा कहते हुए दोहा को सदगुरु के चरणों में अर्पण करते हुए, लोकाहा समस्ताहा सुखिनो भवन्तु।